कीजिए सत्संग योग भाग द्वितीय। दादू दयाल जी महाराज की वाणी। नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। नीके राम कहत है बपुरा, न बपुरा है अज्ञानी लोग है, नहीं कहता है कि वो नीके, नीक मतलब कहता है अच्छा करता है। क्या अच्छा करता है? का राम, राम कहता है। का भगवान का जो नाम लेता है अज्ञानी लोग, सामान्य ज्ञान वाला है, विशेष नहीं जानता है, नहीं तो वो भगवान का नाम लेता है तो वो अच्छा ही करता है। इससे क्या कहा? घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। का घर माहे घर निर्मल राखे, का इस घर में ये शरीर, ये स्थूल शरीर है, इस शरीर में क्या है? और घड़ है। घर में घड़ क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, नहीं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे है। का घर माहे घर निर्मल राखे, का इसको क्या करो? शुद्ध रखो। पहले स्थूल शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं स्नान आदि से मिट्टी जल है, मिट्टी जल आदि के द्वारा, उसके बाद साधन भजन के द्वारा, फिर सूक्ष्म इस तरह से क्रम से करेंगे। जैसे जैसे सूक्ष्म ध्यान करेंगे वैसे वैसे गति ऊर्ध्व गति होगी और उसी प्रकार से शरीर शुद्ध होता जाएगा। स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद कारण, कारण के बाद महाकारण, इस तरह से शुद्ध होगा। इसलिए पंचों धोवे काया कपड़ा। का ये जैसे कपड़ा को बाहर में धोते हैं, ऐसे काया, काया रूपी कपड़ा का, 5 काया रूपी जो कपड़ा है, शरीर रूपी कपड़ा, उसको का धोवे, धोना चाहिए। 5 वही काया है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। न सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागरण लागे, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। करा सहज समर्पण सिमरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपड़ा। का त्रिवेणी, त्रिवेणी का हीरा पिंगला और सुषमना, वो त्रिवेणी तट है। माँ संयम सपड़ा का जो वहाँ पर अपने को संयम करके रखता है, न पकड़ के रखेगा, स्थिर करेगा वहाँ सुषमना में, न तेरे जहाँ है आज्ञा चक्र में है, शिव नेत्र में जो अपने को रोकेगा तो क्या होगा? वहाँ पर रोक करके जो ध्यान लगाता है, सहज समर्पण, वहाँ पर जो अपने को समर्पण कर देता है, स्थिर सहज रूप से जो सिमरन रूप सेवा करता है, नहीं अगर ऐसा कोई करता है तो वही समर्पण हो जाएगा। आज्ञा चक्र में जो अपने को सहज भाव से स्थिर करता है वो क्या है? वही सिमरन है। वो सिमरन अगर ठीक ठीक सिमरन होगा तो वही परमात्मा के चरणों में समझिए वो समर्पण हो गया, नहीं से वही समर्पण, वही सेवा है। का उससे क्या होता है? सुंदरी सन्मुख जागन लागी, नहीं वो यहाँ छूट गया, त्रिवेणी है वो तो हो गया। वही तो कहा, त्रिवेणी तट पर जो अपने को संयमित करके रखता है वो उसी से क्या होगा? सहज समर्पण, सहज सिमरन। वही त्रिवेणी तट पे स्थिर रखना ही क्या है? सहज सिमरन है, समझे? सहज सिमरन क्या हुआ? त्रिवेणी तट पे अपने को स्थिर रखना। अगर वहाँ रख सकते हैं तो वही समर्पण हो जाएगा, वही सेवा हो जाएगी, समझे? सपरा संयम सपरा होगा, हाँ संयम स्थिर रखता है। त्रिवेणी तट पे संयम पूर्वक जो स्थिर रहता है वही सहज सिमरन है, समझे? सहज सिमरन क्या होगा? वहाँ पर स्थिर रखना ही सहज सिमरन है, वही वो परमात्मा के चरणों में समर्पण हो जाएगा। का सुंदरी सन्मुख जागन लागी, उससे क्या लाभ होगा? तो करा जो सूरत है, सूरत रूपी जो सुंदरी है, सन्मुख जागन लागी। सन्मुख मतलब जहाँ लक्ष्य पे बताए हैं गुरु, वहाँ पर वो स्थिर होने लगा, मतलब सचेत रहेगा वो। सुंदरी का तात्पर्य सूरत रूपी जो है, सूरत सुंदरी यहाँ सूरत है। सूरत क्या है? सन्मुख जागन लगी। सन्मुख जागन लगी मतलब वहाँ पर वो स्थिर होने लगती है, तो वहाँ पर जो अनुभूति होती है नहीं तो उसमें तल्लीन होता है वो।
तल्लीन होगा तो क्या होगा, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। तो कह रहा वहाँ पर ही मोहन परमात्मा जो है, परमात्मा रूपी जो ज्योति है, प्रकाश है, वो पकड़ लेता है अथवा साधक उसको पकड़ लेता है, या परमात्मा ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है वो साधक को पकड़ लेता है। कहा तहाँ उस जगह पर सूरत रूपी जहाँ जो जगी हुई है त्रिवेणी घाट पे, वहाँ पर परमात्मा ज्योति प्रकाश रूप होकर के पकड़ लेती है उसको, अर्थात मन उसमें लग जाता है। ये है उसका, ये भी ध्यान संबंधी बात है ना। हाँ। का बिन रस ना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनभय अपरा, दादू अनहद ऐसे कहिए भगति तत्त यहु मारग सकरा। ना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनभय अपरा, नहीं का बिन रसना, बिना जिह्वा के ही मोहन जो परमात्मा है, परमात्मा के गुण गाता है। नाना वाणी अनभय अपरा, नहीं नाना प्रकार के वाणी से उनकी अनभय, अनभय अपरा, अनभय अपरा का स्पष्ट अर्थ नहीं। जो भी कहिए नाना प्रकार की वाणी होती है। नाना प्रकार की वाणी क्या है, अनहद ध्वनियाँ है अंदर में जो होता है, वहाँ पर जो स्थूल जिह्वा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। परमात्मा का जो अनहद ध्वनियाँ होती है, अनेक प्रकार की ध्वनियाँ है वहाँ पर, उन ध्वनियों के द्वारा भगवान का गुणगान होता है। आदो जलधि जी मूतन है उसमें आया, भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा का हल जस्तता अंते तु किंकिनी वंश वीणा भरमर इति नाना विधा नाना श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मता। ऐसे अनेक प्रकार की जो वाणियाँ हैं, उन वाणियों के द्वारा क्या होता है, वो भगवान का गुणगान गाता है। कहा अनहद, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अनहद ऐसे कहिए, वो अनहद वाणी इस प्रकार का है। भक्ति तत्व यहु, ये भक्ति का तत्व है। मार्ग सकरा का, वो जो सकरा मार्ग है वही भक्ति का तत्व है, सूक्ष्म मार्ग है। उस सूक्ष्म मार्ग में जो जाएगा वहाँ पर भगवान के गुण गाने वाला जो नाना प्रकार की वाणियाँ हैं उसको वो सुनेगा। ऐसे दादू दयाल जी महाराज कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति। ये सब छोटा छोटा प्रसिद्ध शब्द है, वो याद कर लेना चाहिए। नहीं